हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं कि जो भी अपडेट आता है तुरंत आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आप वो सभी हर अपडेट से आगाह है, इसलिए मैं सारे अपडेट आपको देते रहता हूं। और आप सभी ने अपना रिजल्ट कल चेक कर लिए हैं, और जिसके अंदर से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं। और 34 डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद का नंबर 30 था। 30 नंबर पे हैदराबाद आया रिजल्ट में 87% के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझको मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट में रुके हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। वो लोग सोच रहे थे कि हमने ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह लिखा है और इस सब्जेक्ट में हमको और मार्क्स इंक्रीज होना था और हमारा जीपीए बढ़ना था, और हमारा और मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। ये जो प्रमोट हुए हैं उनका डाउट है। और जो फेल हुए हैं उन स्टूडेंट्स में भी एक तरीके का डाउट है कि हमने एग्जाम अच्छा लिखे हैं, उसके बावजूद भी हम कैसे फेल हुए हैं, क्योंकि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी हम किस तरह फेल हुए। चलिए इन सारे सवालों के मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले जो प्रमोट हुए हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीपीए कम है, या आप चाहते हैं कि आपका जीपीए आप खुद देखें, कि आप सपोज एक आध सब्जेक्ट में आप मैथ्स या साइंस या सोशल ले लीजिए, आप चाहते थे कि इसके अंदर हमको 9 पॉइंट से ज़्यादा आना था, ये 10 पॉइंट्स हमारा जीपीए होना था, लेकिन हमको 7 पॉइंट आया है, 8 पॉइंट आया है, हमको अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। रीकाउंटिंग नहीं, रीकाउंटिंग रीवेरिफिकेशन का मैं डिफरेंस लास्ट में समझाऊंगा। पहले आपको प्रोसीजर बता देता हूं किस तरह आप लोग को किसके अंदर अप्लाई करना है। रीवेरिफिकेशन अप्लाई करने के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से एक फॉर्म मिलेगा, या ऑनलाइन पे चेक कर लीजिए, शायद आपको वहां पर भी मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करना है, आपके डिटेल्स, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, कौन सा पेपर चाहिए आपको, पेपर कोड आपको लिखना है। जैसा हिंदी या उर्दू अगर है तो 1A और 1 उसी तरह हिंदी का रहेगा 1H 2H हिंदी का कोड रहेगा, 1U 2U उर्दू का कोड है, 090 तेलुगु लैंग्वेज का कोड है, 13E इंग्लिश सब्जेक्ट का कोड है, 15E मैथमेटिक्स का कोड है। अगर उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स है तो 15U लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स का कोड 15E लिखना पड़ेगा। उसी तरह फिजिकल साइंस के लिए 19E आपको लिखना पड़ेगा, 90 फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस पेपर के लिए, और 21E या 21U सोशल स्टडीज के लिए कोड रहेगा। एक कोड आपको लिखना होगा अगर आप जो पेपर चाहते हो। सपोज आपको मैथमेटिक्स पेपर चाहिए तो आपको पहले अपना फॉर्म लेना होगा, सारे फिलअप करना होगा, आपको अपना एड्रेस वहां पर लिखना होगा, और उसी तरह 1000 रुपीज आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट में चालान पे करना होगा, क्योंकि आपको जेरोक्स कॉपी, इसकी फोटो कॉपी आपको अपने एड्रेस पे सेंड कर दी जाएगी। तो इसीलिए आप मैं कहता हूं कि रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई आपको करना है, रिकाउंटिंग के लिए नहीं। रीवेरिफिकेशन के लिए 1000 रुपीज पे पर पेपर है। अगर आप 3 पेपर्स अगर चाहते हैं तो 3000 रुपीज, एक पेपर चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज, अगर 6 पेपर्स भी आप चाहते हैं तो 6000 रुपीज का चालान पे करके, वो चालान अटैच करके आपको बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लोग अपना आपका जेरोक्स पेपर मंगाकर आपको अपने घर पर सेंड करेंगे। फेल स्टूडेंट्स का भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं तो मैथमेटिक्स में आपको कॉन्फिडेंस है कि हम किसी तरह पास हो सकते थे, तो पेपर ले लीजिए, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। रीकाउंटिंग रीवेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, रीकाउंटिंग का मतलब आपका पेपर रीचेक नहीं किया जाएगा, जो मार्क्स है उसको दोबारा से काउंट किए जाएंगे, जिसके लिए 500 रुपीज का चालान आपको पे करना होगा, और आपको पेपर जेरोक्स कॉपी नहीं दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। रीवेरिफिकेशन में आपको पेपर दिया जाएगा
आपके घर पर है, आप अपना पेपर लेकर चेक कर सकते हो कौन से आंसर्स में आपको कितने मार्क्स आए हैं, कौन से आपका आंसर्स आप करेक्ट लिखे हैं, सारा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। तो ये एक बेनिफिट है और उसके लिए 15 डेज का टाइम दिया गया है। आप कल से परसों से 1-2 दिन के बाद स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी तो कल ही रिजल्ट आया है, अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी करना होता है, तो अभी नहीं है। 1-2 दिन के बाद उसका अपडेट आते ही मैं देता हूँ। 15 तक आपको टाइम दिया गया है और 15 डेज के अंदर 15 डेज का टाइम दिया गया है और 15 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग के लिए और 15 to 20 डेज वो लोग टाइम लेते हैं, कभी कभी 1 मंथ भी लेते हैं। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट जो है वो लोग अपनी फीस भी पे कीजिए। जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं सप्लीमेंट्री में फीस भी आप लोग पे कर सकते हैं। उसके बाद रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग को भी आप अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग को अप्लाई करें, सप्लीमेंट्री की फीस नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके रिजल्ट के बाद भी आपको रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग का रिजल्ट आपको दे सकते हैं। आपके एग्जाम्स की बात, सॉरी, एग्जाम्स आपके खत्म होने के बाद भी कभी आपको मिल सकता है। तो ऐसा ना हो कि हमारा एग्जाम मिस हो जाए, फिर रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये एक अपडेट देना था। 3 जून से आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट्स को भी डाउट है वो लोग अप्लाई कीजिए। अगर जल्दी आता है, अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो 1 महीना और टाइम है आपके पास। उस 1 महीने को लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। और जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा जीपीए कम है, हमने बहुत अच्छा एग्जाम लिखे, ऐसे कैसा हुआ, हमको यकीन ही नहीं हो रहा, तो वैसे स्टूडेंट्स के पास भी रास्ता है। वो स्टूडेंट भी अपने एग्जाम्स के लिए रिवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक छोटा सा प्रोसीजर था आपको समझाने के लिए, और इस प्रोसीजर को आप फॉलो कर लेंगे। और सब्जेक्ट कोड के लिए वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए आप, सब्जेक्ट कोड आपको समझ में आ जाएगा। और लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको जो पेपर चाहते हैं आपका प्रॉपर एड्रेस वहाँ पर लिखना होगा विथ पिन कोड नंबर के साथ, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो आप तक आपका पेपर नहीं पहुँचेगा। उसके लिए टाइम लगता है 15 to 20 डेज, कभी कभी 1 मंथ भी लगता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन लेना है, फिर बोर्ड वाले जहाँ पर आपका स्पॉट वैल्यूएशन हुआ था वहाँ पर भेजना है, फिर वो लोग लाखों पेपर्स होते हैं, लाखों बंडल में से आपका बंडल निकालना है, फिर उसको जीरोक्स करना है, फिर उसको एसएससी बोर्ड को भेजना है। इस तरह बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है वो भी। तो आपको अगर कम आए हैं, अगर मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो आपके ऐड होंगे। एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे तो शायद इसके अंदर कम करेंगे, नहीं, जो मार्क्स है आपके एज इट इज रहेंगे। अगर इंक्रीज होते हैं तो आपको मेमो में मार्क्स ऐड करके जाएंगे। जो स्टूडेंट अगर फेल हुए हैं वो स्टूडेंट इन केस अगर पास होते हैं तो वो लोगों को पास करके रेगुलर में मेमो में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग रिकाउंटिंग रिकरेक्शन सभी करके आपको पेपर भेजते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको पेपर भेजते हैं, पहले वो लोग चेक कर लेते हैं पेपर, उसके बाद आपको भेजा जाता है, फिर आप अपने पेपर को आराम से चेक कर सकते हो। कुछ डाउट है तो आप बोर्ड एग्जाम सेकेंडरी को जाके अप्रोच भी हो सकते हैं, वहाँ पर हमने पेपर अच्छी तरह लिखे हैं, उसके बाद यदि मार्क्स हमको कम है रीजन बोलिए बोलकर वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा वीडियो था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप बेनिफिट उठाएंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग का फॉर्म बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी जाके आपको लेना पड़ेगा। कभी कभी ऑनलाइन आता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं, बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी ही जाके आपको वहां पर ही लेना पड़ेगा। वहीं पर आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंक मिलेगा। आप लोग कहीं दूसरी जगह मी सेवा या एसबीआई दूसरे बैंक में आपको भरना नहीं होगा, चालान एक्सेप्ट किया जाएगा, याद रखना है। चालान और डीडी में बहुत डिफरेंस होता है। डीडी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली चालान। ट्रेजरी डिपार्टमेंट जहां पर आपको गन फाउंड्री चरमास के अपोजिट आपको मिलेगा ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वहां पर जाकर चालान पे करेंगे तो वही आपका एक्सेप्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कोई भी बैंक में भरेंगे, आप चालान डीडी लेकर लगाएंगे, वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ओनली एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही चालान आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ अगर कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ और डाउट्स है, पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रोशन सर मैक्स, वहां पर भी अगर आप पर्सनल मैसेज करेंगे तो उसका जवाब मैं तुरंत देने की कोशिश करूंगा। और जो स्टूडेंट्स नर्वस है, जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं अच्छा लिखने के बावजूद, उनको ये 2 रास्ते हैं, आप जो रास्ता चुनेंगे वो रास्ता आप पर